साल का एक और महीना खत्म होने जा रहा है। अक्टूबर में आपकी त्योहारी व्यस्तता की भी शुरुआत होने जा रही है। नए महीने के साथ ही कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। अक्टूबर साल की दूसरी छमाही की शुरुआत भी है। ऐसे में अक्टूबर के साथ टैक्स से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। इन बदलावों में पीपीएफ अकाउंट के नियमों में बदलाव, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव सहित सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव शामिल हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों के बारे में। सबसे पहले आपकी जेब की बात। 1 अक्टूबर से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियम में कुछ बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में किया गया है। दरअसल नए नियम के मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है। अगला बदलाव पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ योजना में 1 अक्टूबर से 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों की घोषणा 21 अगस्त को की गई थी। इन बदलावों में पहला नाबालिग के पीपीएफ खाते से जुड़ा है। इसके तहत अब नाबालिग के पीपीएफ खाते में अभिभावक या माता पिता का नाम जरूरी हो गया है। इसके बिना खाता अनियमित माना जाएगा। दूसरा बदलाव 1 से ज्यादा पीपीएफ खातों को लेकर है। अब कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा पीपीएफ खाते नहीं रख सकता। अगर व्यक्ति के ज्यादा खाते हैं तो प्राइमरी खाते पर ही ब्याज मिलेगा। तीसरा बदलाव एनआरआई के खाते से जुड़ा है। अगर पीपीएफ खाता धारक एनआरआई बन गया है तो 1 अक्टूबर से जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आपकी जेब से जुड़ा अगला बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी बच्ची का सुकन्या समृद्धि खाता ऐसे व्यक्ति ने खोला है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे ये खाता नेचुरल पेरेंट्स या लीगल अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। एक फायदेमंद बदलाव शेयर बाजार से जुड़ा है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी का बोनस शेयर से जुड़ा 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक बोनस शेयर में कारोबार अब रिकॉर्ड तिथि के बाद 2 कार्य दिवस में ही हो सकेगा। इस कदम से बोनस शेयर आवंटन और कारोबार के बीच समय अंतराल कम होगा, जिससे जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है। अक्टूबर में आयकर विभाग विवाद से विश्वास स्कीम की शुरुआत करने जा रहा है। इस स्कीम को शुरू करने की बात कही है। इस स्कीम के तहत पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाया जाएगा। इस स्कीम में पेंडिंग अपीलों को सुलझाने के लिए साल 2020 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत वो टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में टैक्स से संबंधित विवाद चल रहा है। अगला बदलाव भी टैक्स से जुड़ा है। जुलाई 2024 में पेश हुए बजट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी बढ़ाने की बात कही गई है। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% तक और ऑप्शंस पर 0.1% तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई आय पर लाभार्थियों पर भी टैक्स लगेगा। ये संशोधन पारित हो गया है और 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से शेयरों के बायबैक पर डिविडेंड्स की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी कैपिटल गेन्स या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों के शेयरधारक की अधिग्रहण लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा। अगला बदलाव आधार कार्ड से जुड़ा है। बजट 2024 में आधार संख्या की जगह पर आधार नामांकन आईडी पेश करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य पैन कार्ड के मिसयूज और दोबारा प्रयोग करने को खत्म करना है। अक्टूबर की पहली तारीख से कोई भी शख्स पैन कार्ड के अप्लाई के लिए आवेदन पत्र और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड नामांकन आईडी का प्रयोग नहीं कर पाएगा। एक बदलाव न्यूनतम वेतन से जुड़ा भी है। सरकार ने 1 अक्टूबर से निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी महंगाई से निपटने में श्रमिकों की मदद करेगी। संशोधन के बाद निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए प्रतिदिन यानी कि 20,358 रुपए प्रति माह होगी। 1 अक्टूबर को एक सामान्य मासिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। ये बदलाव गैस की कीमतों को लेकर है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू करती हैं। इसके साथ ही 1 तारीख को ही एविएशन फ्यूल के दाम भी बदलते हैं। ऐसे में पहली तारीख को आपको इनकी कीमतों पर भी नजर रखनी होगी।